राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। दिल्ली नगर निगम एमसीडी के तीनों निगम के एकीकरण को लेकर सियासी महकमों में चर्चा काफ़ी गर्म है। वहीं एकीकरण लागू होने के बाद नए प्रावधानों के तहत आगामी चुनाव का क्या स्तर होगा, इस पर विशेष चर्चा करने पहुंचे जीएनएन संवाददाता नजफगढ़ एमसीडी ऑफिस, जहां चेयरमैन सत्यपाल मलिक से की खास बातचीत। आप भी देखिए उन्होंने क्या कहा। नमस्कार दोस्तों, एनडीएमसी, एसडीएमसी, एमसीडी का एकीकरण जिसके बारे में चर्चा करने पहुंचे हैं आज हम नजफगढ़। सत्यपाल मलिक जी हैं चेयरमैन एमसीडी के। आज उनसे बात करेंगे कि एकीकरण के क्या लाभ हैं और क्या नुकसान। सर बहुत बहुत स्वागत है जीएनएन न्यूज़ में आपका। सर एसडीएमसी, एनडीएमसी और एमसीडी का एकीकरण हो गया है, इसके क्या लाभ होंगे? तो सबसे पहले तो यूनिफाइड जो कॉरपोरेशन की गई है, मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हम पार्षदों की पीड़ा को समझा और वास्तव में जो केजरीवाल सरकार द्वारा समस्या पैदा की गई थी ट्राइफिकेशन के बाद, वो वास्तव में बहुत गंभीर थी। तो इसके काफ़ी परिणाम हमें भुगतने पड़े, क्योंकि सारे के सारे फंड रोक दिए गए तीनों निगम के। तो उससे हमारा कामकाज काफ़ी प्रभावित हुआ। समय पर कर्मचारियों का वेतन नहीं मिलना, उनका एरियर जो बकाया था वो ना मिलना, मेडिकल बिल के समय पर भुगतान नहीं होना, इस तरह का जो बोझ बढ़ता जा रहा था कॉरपोरेशन पर, उसके लिए बहुत ज़रूरी था और बहुत ही सराहनीय प्रयास। सर कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आ रही है कि जैसे जिस तरीके से नेता अपने प्रचार कर रहे थे, एमसीडी चुनाव की तैयारी कर रहे थे, चुनाव आयोग से भी घोषणा होने वाली थी और एकदम से एकीकरण की बात सामने आई, तो वहाँ केजरीवाल जी ने भी ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हारने के डर से एकीकरण पर आ गई। केजरीवाल जी जितनी झूठ बोलते हैं उसका मुकाबला कोई हिंदुस्तान में तो कर नहीं सकता। कोई विदेश में पैदा हो जाए तो बात अलग से है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ना चुनाव से भागती है, ना डरती है, ना भागेगी, ना डरेगी। जिस तरह का वातावरण उसने बना रखा है वो केवल बेबुनियाद बातों पर आधारित है। भारतीय जनता पार्टी ने 4 स्टेट अब चुनाव जीते हैं, चारों में लगातार विजय पताका फहराई है। तो चुनाव से भारतीय जनता पार्टी क्यों डरेगी? सर अभी अगर बात करें कि अभी जो चल रहा है, अभी नवरात्रि में सूर्यान साहब ने मीट बंद करा दी थी साउथ दिल्ली में एसडीएमसी से, तो अगर इन चीज़ों को देखें तो क्या प्रभाव पड़ता है? देखो ऐसा है, हम सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखते हैं। कारण क्या है, अगर हम पड़ोस में रहते हैं, किसी भी समाज के लोग हों, हमें ना जाति देखते, ना पाति देखते, ना धर्म, ना संप्रदाय, जब हम आपस में मिलकर रहते हैं तो हमारा ये नैतिक दायित्व है कि हम एक दूसरे की भावनाओं का आदर करें, समाज में सामंजस्य बिठाए रखें। इसी को सांप्रदायिक सद्भावना कहते हैं, समझे। और अगर कहीं आप व्रत रखे हुए हैं, आप खुलेआम मीट कट रहे हैं, मीट की दुकान खुल रही है, तो किसी हिंदू भाई की भावना आत होती है, तो वो 10 दिन वो मीट नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा? कोई ज़रूरी थोड़ा है कि मीट के बगैर आदमी जिंदा नहीं रह सकता। उनका फैसला ठीक था, मैं उसका समर्थन करता हूँ। अच्छा, जहाँ बात करें एमसीडी, एसडीएमसी और एनडीएमसी की, अब ये जो चुनावी चर्चा चल रही थी या जो पार्षद मौजूदा हैं, ये कब तक चलेगी और उसके बाद का सिस्टम क्या होगा? देखो ये तो नेतृत्व ने तय करना है, लेकिन तो तीनों निगम अस्तित्व में नहीं रहेंगे।
यूनिफाइड कॉरपोरेशन एक हो जाएगी तो स्वाभाविक तौर पर और सैद्धांतिक तौर पर भी और कानूनन कॉरपोरेशन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। हमारा मतलब ये मान लें कि 1 के 3 हो सकते हैं तो 3 का 1 क्यों नहीं? अब ये तो जरूर हो ही गया। अब तो लोकसभा में बिल पास हो गया, राज्यसभा में बिल पास हो गया, अब तो राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर होने हैं, उसके बाद ये सब ठीक हो जाएगा। तो अभी आपने सुना कि पूरी तरह से अपने विचार रखते हुए सत्यपाल मलिक जी ने अपनी बात को रखा और भारतीय जनता पार्टी ने जो कदम उठाए वो बिल्कुल सही उठाए, क्योंकि 1 के 3 हो सकते हैं तो 3 का 1 क्यों नहीं। कैमरा पर्सन अजय कुमार के साथ ओमपाल प्रसाद, GNN न्यूज़, दिल्ली।